Okay class, so now we will study the lesson Should Wizard Hit Mommy by John Updike. तो देखो इसमें होता क्या है. In the evenings and for Sunday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. This custom began when she was 2, was itself now nearly 2 years old and his head felt empty. तो होता क्या है कि जैक की डॉटर है, बेटी जिसका नाम है जो. तो जैक हमेशा अपनी डॉटर को एक स्टोरी सुनाता था अपने दिमाग से बना के. तो जब 2 साल की थी तब उसने ये ट्रेडिशन शुरू की थी, और ये ट्रेडिशन माने कस्टम, और ये अब कस्टम भी 2 साल की हो गई थी, यानी कि जो अब 4 इयर्स की हो चुकी थी. Each new story was a slight variation of a basic tale. A small creature, usually named Roger, Roger Fish, Roger Squirrel, Roger Chipmunk, had some problem and went it to the wise old owl. The owl told him to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell that solved the problem, demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger creature had, but in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found. तो होता क्या है कि रोज़ ही कहानी जैक एक ही कहानी सुनाता है. रॉजर एक कोई भी एनिमल होता है जिसका नाम होता है रॉजर. रॉजर फिश भी हो सकता है, रॉजर स्क्विरल, कभी रॉजर चिपमंक. तो उसके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी. वो अपनी प्रॉब्लम के साथ एक वाइज ओल्ड आउल, वाइज कौन होता है, समझदार बूढ़े आउल मतलब उल्लू के पास जाता है. तो आउल उसको बोलता है कि तुम विज़र्ड के पास जाओ. विज़र्ड क्या होता है, जैसे हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर एक विज़र्ड है जो लोग जादू जानते हैं, मैजिक जानते हैं. तो विज़र्ड हमेशा एक मैजिक स्पेल करता है जिससे कि प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन वो स्पेल के बदले में क्या कहता है कि मुझे तुम इतने पैसे दो, इतनी पेनीज़ दो. तो अब वो जो क्रिएचर रॉजर होता है उसके पास उतनी पेनीज़ नहीं होती. तो वो विज़र्ड बोलता है उस एनिमल को कि एक ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे उसको एक्स्ट्रा पेनीज़ मिल जाए. तो वो फिर पेनीज़ वापस लेके आता है विज़र्ड के पास, और विज़र्ड उसका काम कर देता है. तो रॉजर खुश हो जाता है. Then Roger was so happy he played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. Boston अमेरिका में एक जगह का नाम है. तो फिर रॉजर खुश होता है, खेलता है कि उसकी विश पूरी हो गई, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता रहता है, और अपनी मम्मी के पास घर पे टाइम पे पहुंच जाता है. जैसे वो घर पे पहुंचता है तो उसे ट्रेन की आवाज़ आती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैडी बॉस्टन से वापस आ गए. जैक डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर. तो अब जैक बताता था कि उन्होंने डिनर कैसे किया फैमिली ने, और स्टोरी वहाँ पे ख़त्म हो जाती थी. Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. तो अब क्या था कि सैटरडे को जो को ये कहानी सुनाने में थकान हो रही थी, थोड़ी सी फटीग हो रही थी, क्योंकि अब जो बड़ी हो चुकी थी, अब वो 4 इयर्स की हो चुकी थी. तो नैप्स क्या होता है, शॉर्ट स्लीप, जैसे बच्चे होते हैं पढ़ते कुछ भी कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं. तो अब वो सुनते हुए सोती नहीं थी. नोइंग दिस मेड द राइट मतलब कस्टम या रिचुअल. वो थोड़ा सा फिर उसके डैड को, जैक को लगने लगता था कि इसका कुछ फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि जो स्टोरी सुन के सो तो रही नहीं है. The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight, sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. यानी कि अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तो बेड पे से उसके पैर बाहर निकलने लगे थे, और वो छोटी बच्ची अब इतनी छोटी भी नहीं बची थी कि स्टोरी सुनते ही सो जाए. हर ब्रदर बॉबी वॉज 2 एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल. तो अब उसका एक छोटा भाई भी है जो का, जिसका नाम है बॉबी. वो 2 साल का है और अपनी जो मिल्क की बॉटल होती है उसको मुंह में डाल के सो रहा था. जैक आस्क्ड, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे. तो जैक उससे पूछता है कि आज स्टोरी किसके बारे में सुननी है. रॉजर. जो squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. Her eyes opened her mother's blue. Skunk, she said firmly. तो अब जो की जो आइज़ थी अपनी मम्मी की तरह ब्लू कलर की थी. तो उसने कहा रॉजर स्कंक. स्कंक क्या होता है, स्कंक एक एनिमल होता है जिसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है. अ न्यू एनिमल. They must talk about skunks at nursery school.
Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. All right, he said, once upon a time, in the deep dark woods, there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk. एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड. तो अब जैक उसका फादर सोचता है कि इन्होंने स्कंक के बारे में स्कूल में सिखाया होगा. तो वो खुश हो जाता है, चलो एक नया क्रीचर मिल गया, आज मैं एक नई कहानी सुनाऊंगा. तो वो कहता है कि एक बार की बात है, गहरे घने जंगल में एक छोटा सा क्रिएचर था जिसका नाम था रॉजर स्कंक और उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती थी. येस, जो सेड. He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. Joe looked at him solemnly. She hadn't foreseen this. Whenever he would go out to play, Jack continued with zest, remembering certain humiliations of his own childhood. All the other tiny animals would cry, "Oh, oh, here comes Roger Stinky Skunk," and they would run away, and Roger Skunk would stand there all alone, and two little round tears would fall from his eyes. The corner of Joe's mouth drooped down, and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. तो अब जैक कहानी सुना रहा है. वो बोलता है कि रॉजर स्कंक में से इतनी गंदी स्मेल आती थी कि जैसे रॉजर स्कंक खेलने के लिए जाता था तो सारे बाकी एनिमल्स जो उसके फ्रेंड्स थे उसका मजाक उड़ाने लग जाते थे. क्या बोलते थे उसको? रॉजर स्टिंकी स्कंक. स्टिंकी मतलब जिसमें से गंदी स्मेल आती है. तो जैसे वो उसको चिढ़ाते थे तो वो स्कंक रोने लग जाता था. उसकी आइज़ से मोटे मोटे टीयर्स यानी कि आंसू गिरने लगते थे. तो जैक जो के फेस पे टच करके बताता है कि देखो आंसू ऐसे ऐसे गिरते थे. Won't he see the owl? She said in a high and faintly roughened voice. तो अब जो को बुरा लगता है स्कंक के लिए. वो कहती है कि अब क्या वो अपनी प्रॉब्लम को लेके आउल के पास नहीं जाएगा. Sitting on the bed beside her, Jack felt the cover stuck as her legs swished tensely. He was pleased with this. जैक को लगता है मैं तो बड़ी अच्छी कहानी सुना रहा हूँ, मेरी डॉटर बड़ी एक्साइटेड हो रही है. He was telling her something true, something she must know, and he had no wish to hurry on. But downstairs a chair scraped and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. तो अब क्या है कि अब ये जो कहानी सुना रहा है जैक, उसमें वो अपने बचपन की भी कहानी सुनाता है. उसके बचपन में भी ऐसे ही हुआ था कि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे. तो वो सोचता है कि चलो मैं इस हिसाब से ये स्टोरी सुना के जो को अपनी बेटी को एक लेसन भी दूंगा. लेकिन जैसे वो स्टोरी सुना रहा होता है उसको याद आता है कि नीचे उसकी वाइफ है जो कि काम करने लग रही है, वो पेंट करने लग रही है. Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise owl. Good. Mr. Owl, Roger Skunk said, all the little animals run away from me because I smell so bad. So you do. The owl said, very, very bad. What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard. तो अब रॉजर स्कंक जो है वो आउल को अपनी प्रॉब्लम बताता है. वो कहता है कि मैं इतना बुरा स्मेल करता हूँ कि सारे क्रीचर्स मुझसे भाग जाते हैं. तो आउल कहता है हाँ ये बात तो सच है, तुम्हारी स्मेल तो बहुत गंदी है. तो रॉजर स्कंक बोलता है कि अब मैं क्या करूँ. The wizard, Joe shouted and sat upright up, and a little golden book spilled from the bed. Now Joe, Daddy's telling the story. Do you want to tell Daddy the story? No, you me. तो अब जो है वो थोड़ा एंथुसियास्टिक हो जाती है क्योंकि वो थोड़ी बड़ी होने लग रही है. तो वो कहती है कि अब उसको भी पता है डैडी एक ही स्टोरी सुनाते हैं. तो कहती है अब आउल उसको बोलेगा कि विज़र्ड के पास जाओ. जैसे वो बोलती है खड़ी हो जाती है एकदम से, तो एक स्टोरी बुक होती है वो बेड से नीचे गिर जाती है. तो जैक बोलता है कि तुम्हें स्टोरी सुनानी है डैडी को. तो कहती है नहीं आप ही सुनाओ. देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी. तो फिर वो कहते हैं तो ठीक है लेट जाओ, सोने की कोशिश करो. Her head relapsed onto the pillow and she said, out of your head. Well, the owl thought and thought. At last he said, won't you go see the wizard? Daddy, what? Are magic spells real? तो वो फिर डैडी कहानी सुनाते हैं कि आउल कहता है कि तुम विज़र्ड के पास नहीं जाओगे क्या. तो फिर अब जो पूछने लग जाती है कि डैड क्या ये जो मैजिक क्या सच होता है या झूठ होता है. This was a new phase, just this last month a reality phase. When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? तो अब क्या है कि पहले जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो कुछ भी चीज़ को हाँ भर लेते हैं. उनको तो
सच झूठ में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करना आता नहीं है, लेकिन अब जो बड़ी होने लगी है तो उसको समझ में आने लग जाता है कि मैजिक हो सकता है झूठी हो, और पापा ये कहानी अपने दिमाग से बना के ऐसे सुना रहे हैं अपनी इमेजिनेशन से। सच्चाई में तो मैजिक होता नहीं। तो वो हर चीज़ में जो भी उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं तो ये पूछने लग जाती है कि ये सच में होता है, डज़ इट हैपन रियली? दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। जैक बोलता है भाई स्टोरी में तो सच्ची है ये। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इन टू द स्वैम ओवर द क्रिक। अब वो स्टोरी सुनाता है तो जो पूछती है व्हाट इज़ अ क्रिक? अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस। तो वो बोलता है कि रिवर के ऊपर विजर्ड का हाउस था। And that's the way Roger Skunk went, and pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. Jack rapped the windowsill, and under the covers Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. And then a tiny little old man came out, and with a long white beard and pointed blue hat, and said, what's this? What you want? You smell awful." The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects, and he did it by scrunching up his face and somehow whining through his eyes, which felt for the interval roomy. He felt being an old man suited him. तो अब वो विज़र्ड की वॉइस बना के बोलता है उसको कि तुम्हें क्या चाहिए रॉजर स्कंक, तुम्हारी तो स्मेल बहुत गंदी आ रही है। I know it, Roger Skunk said, and all the little animals ran away from me. The enormous wise owl said you could help me. तो रॉजर स्कंक बोलता मुझे पता है, और सारे जो छोटे एनिमल्स हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं। मुझे आउल ने बोला था कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम मेरी मदद करोगे। वेल मे बी, कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज। नाउ इनसाइड जो there were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. तो वो कहता है विज़र्ड के घर में देखो, विज़र्ड की भी फ़ोटो बनी हुई है यहाँ पे, लंबी लंबी बियर्ड है, उसकी दाढ़ी है और एक पॉइंटेड हैट है। तो वो बोलता है कि उसके घर पे सारी चीज़ें जो है वो एक बड़े से हीप में, हीप क्या होता है? ढेर, एक बड़े से ढेर में पड़ी हुई थी। तो वो कहती है वाई बिकॉज ही वॉज अ विज़र्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। तो वो कहता है कि उसके घर पे कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी जो साफ़ सफाई करती, क्योंकि वो बूढ़ा था और बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी था। विल ही डाई, अब जो पूछती है कि क्या वो मरेगा? नो, विज़र्ड्स डोंट डाई, जो मैजिशियंस होते हैं वो मरते नहीं हैं। वेल ही रमिज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वैंड एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस। तो अब वो अपनी मैजिक वैंड यानी कि मैजिक की छड़ी निकालता है और रॉजर से पूछता है कि तुम्हें किस चीज़ की स्मेल चाहिए? तो रॉजर कहता है रोजेस की, गुलाब की खुशबू चाहिए मुझे। येस गुड, जो सेड स्मगली। तो जो बोलती है हाँ अच्छी बात है, उसको रोजेस की मिलनी चाहिए। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज एंड चांटेड इन द विज़र्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। अब उसका फादर जो है वो विज़र्ड की वॉइस निकाल के उसको स्टोरी आगे सुनाता है। Abracadabra, hocus poo, Roger Skunk, how do you do? Roses, boses, pull and air. Roger Skunk, you never fear. Bingo! तो जैसे मैजिक चार्म वो बोलता है। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. And all of a sudden, he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses. Roses! Roger Fish cried, and the wizard said very cranky, there will be 7 pennies. तो वो अब कहानी सुनाते सुनाते स्कंक भूल जाता है और गलती से कह देता है रॉजर फिश। तो वो देखता है उसकी बेटी में उसको अपनी वाइफ की झलक दिखने लगी थी। अब डैडी वॉट? रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश। तो बेटी याद दिलाती है कि डैडी वो तो रॉजर स्कंक था, आप रॉजर फिश क्यों बोल रहे हो? येस वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, वेयर वॉज आई? वेल यू नो अबाउट द पेनीज। तो वो कहता है कितनी पेनीज चाहिएगी? 7 पेनीज। ओके, रॉजर स्कंक सेड, बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज। अब रॉजर स्कंक बोलता है उसको लेकिन मेरे पास तो 4 ही हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, तो वो रोने लग जाता है। अब विज़र्ड से उसको रोजेस की स्मेल तो मिल जाती है, लेकिन बदले में विज़र्ड को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसेरिटी। दिस अनॉयड जैक।
तो अब उसकी बेटी सोचती है डैडी तो यही कहानी सुनाते हैं, तो वो ऐसे मुंह बना लेती है, मुंह चढ़ा लेती है और इससे जैक को अच्छा नहीं लगता। Downstairs, some more furniture rumbled. Claire shouldn't be moving heavy things. She was 6 months pregnant. It would be their third. तो अब उसको याद आता है नीचे उसकी वाइफ काम कर रही है, उसको अपनी बेटी को स्टोरी सुनाने के अलावा भी नीचे जाना है। उसकी वाइफ जो है वो उनके थर्ड चाइल्ड के साथ 6 months प्रेग्नेंट है। So the wizard said, "Oh, very well, go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies. Hurry up." So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times, and there in the magic well there were 3 pennies. So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good, and they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। तो वो कहता है कि ओल्ड जो विज़र्ड होती है वो रॉजर स्कंक को बोलती है कि तुम मैजिक वेल में जाओ, मैजिक का कुआं है, उसमें तुम 3 बार उसका चक्कर लगाओगे तो तुम्हें 3 पेनीज़ मिल जाएंगी, वहाँ से तुम मुझे लाके दे सकते हो। तो वो जाता है, लेके आता है, विज़र्ड को दे देता है। अब रॉजर स्कंक पहले बदबूदार था, अब उसमें रोजेस की खुशबू आ रही है, तो सारे एनिमल्स खुश हो जाते हैं और उसके साथ अलग अलग गेम्स खेलते हैं। ये सब गेम्स के नाम है, टैग, बेसबॉल, फुटबॉल। तो एक गेम का नाम है पिकअप स्टिक्स। तो उसकी डॉटर पूछती है कि व्हाट इज़ पिकअप स्टिक्स? इट इज़ अ गेम यू प्ले विद द स्टिक्स। तो उसका फादर बताता है कि एक डंडियों के साथ गेम खेलते हैं, उसको पिकअप स्टिक्स बोलते हैं। लाइक द विजर्ड्स मैजिक वैन काइंड ऑफ, एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज़। तो अब ये सारे एनिमल्स खेलते हैं, रात हो जाती है स्टोरी में, तो सारे एनिमल्स अपनी मम्मी के पास रात को घर भाग जाते हैं। जो वॉज स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड दैट अंडर द शेड शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। उसको लगता है, जो को लगता है अब तो कहानी ख़त्म हो गई। जैक डिड नॉट लाइक विमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। अब जैक को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। नाउ जो आर यू लिसनिंग? तो वो कहता है कि जो सुनो, अब तुम सुन रही हो स्टोरीज? येस, because this is very interesting, Roger Skunk's mommy said. What's that awful smell? What? तो होता क्या है, अब जैसे रॉजर स्कंक जाता है अपनी मम्मी के पास, अब वो रोजेस की खुशबू आ रही है, तो रॉजर स्कंक की मम्मी बोलती है ये तुम क्या गंदी सी स्मेल लेके आ गए? तो वो कहता है क्या, मेरे अंदर तो गुलाबों की खुशबू आ रही है, आप इसको गंदी स्मेल क्यों बता रहे हो? एंड रॉजर स्कंक सेड इट्स मी मॉमी, आई स्मेल लाइक रोजेस। तो वो कहता है मैं आपका ही बेटा हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आ रही है। एंड ही हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? एंड ही सेड द विज़र्ड। तो वो पूछती है किसने तुम्हारी खुशबू ऐसी की? तो वो कहती है विज़र्ड ने। वेल ऑफ ऑल द नर्व यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विज़र्ड। तो उसकी मम्मी बोलते हैं नहीं, मुझे तुम्हारी वही वाली स्मेल वापस चाहिए, चलो विज़र्ड के पास वापस चलते हैं। जो सैट अप, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इन टू द अंडर ब्रश। तो वो कहता है, तो अब जो बोलती है लेकिन डैडी अगर उसकी वापस से वही बदबू आ गई फिर तो बाकी एनिमल्स खेलेंगे ही नहीं उसके साथ। ऑल राइट, ही सेड, बट मॉमी एंड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे एंड शी सेड आई डोंट केयर, you smelled the way a little skunk should have, and I'm going to take you right back to the wizard. And she took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit that wizard right over the head. तो वो कहता है नहीं, लेकिन उसकी मम्मी उसको किसके पास लेके जाती है? विज़र्ड के पास लेके जाती है, उसके सिर पे एक अम्ब्रेला मारती है और बोलते हैं मेरे बेटे की वही वाली स्मेल वापस लाओ। नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड ऑन टू टच his lips, yet even in agitation did not quite dare to stop the source of truth. Inspiration came to her. Then the wizard hit her on the head and did not change that skunk back. तो अब जो को ये एंडिंग अच्छी नहीं लगती स्टोरी की, तो वो अपने डैडी की लिप्स पे फिंगर रख देती है अपनी और कहती है कि फिर विज़र्ड ने वापस उसकी मम्मी को सिर पे मारा और उसकी स्मेल वैसे ही रही। No, he said. The wizard said okay and Roger Skunk did not smell of roses anymore. तो उसका फादर कहता है नहीं, ऐसे नहीं है स्टोरी। विज़र्ड जो है वो वापस रॉजर स्कंक की स्मेल वैसे ही कर देता है जैसे पहले थी। अब उसकी बिल्कुल भी रोजेस वाली स्मेल नहीं आती। ही स्मेल वेरी बैड अगेन, फिर से उसमें से बदबू आने लग जाती है। बट द अदर लिटिल
Joanne, it's Daddy's story. Shall Daddy not tell you any more stories? Her broad face looked at him through sifted light astounded. This is what happened then. तो अब जैक और जो की लड़ाई हो जाती है. जैक कहता है कि नई स्टोरी में उसकी गंदी स्मेल वापस आ जाती है रॉजर स्कंक की, जबकि उसकी बेटी जो चाहती है कि वो रोजेस जैसे स्मेल करे. Roger Skunk and his mommy went home and they heard woo 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 woo, and it was the choo choo train that brought Daddy Skunk home from Boston, and they had lima beans, celery, liver, mashed potatoes and pie oh my for desserts. And when Roger Skunk was in bed, Mommy Skunk came up and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again and she loved him very much. And that's the end of the story. तो अब उसका फादर जो है जैक वो स्टोरी को कैसे एंड करता है कि अब फिर सारी फैमिली साथ में लंच डिनर करती है. डैडी भी वापस आ जाते हैं और मम्मी जो है अपने बच्चे को दोबारा गले से लगा लेते हैं और कहती है मुझे तुम पुराने वाली स्मेल में अपने बच्चे की तरह ही अच्छे लगते हो. बट डैडी, लेकिन जो को ये अब एंडिंग पसंद नहीं आ रही. वो कहती है डैडी सुनो. वॉट देन डिड दी अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे? No, because eventually they got used to the way he was and did not mind it at all. तो वो कहती है क्या फिर बाकी एनिमल्स उसके साथ खेले नहीं. तो उसने कहा कि नहीं बाकी एनिमल्स बाद में खेलने लगे क्योंकि वो उसकी स्मेल के यूज टू हो गए और उन्हें बाद में फ़र्क नहीं पड़ा. तो अब वो पूछते व्हाट्स इवेंचुअली इन अ लिटिल वाइल. दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी. तो वो कहती है कि उसकी मम्मी तो स्टूपिड थी. It was not, he said with a rare emphasis, and he believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं था, उसकी मम्मी स्टूपिड नहीं थी. तो अब बेसिकली वो क्या कर रहा है कि अपनी मदर को डिफेंड कर रहा है. डिफेंड मतलब बचाना. हुआ क्या था कि ऐसा ही कोई इंसिडेंट जैक जो का फादर है उसकी लाइफ में हुआ था जहाँ पे सब बच्चे उसको चिढ़ाते थे और उसकी मम्मी ने उसको चेंज नहीं होने दिया था. तो वो अपनी मम्मी की जस्टिफिकेशन कर रहा है स्टोरी से. नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट ऑन बिग हैवी हेड ऑन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप. तो वो कहता है कि अब तुम सो जाओ. ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड एंड टिपटोड टू द डोर in the pretense that she was already asleep. But when he turned, she was crouching on top of covers and staring at him. Hey, get under the covers and fall fast asleep. Bobby's asleep. तो अब वो सोना नहीं चाहती लेकिन उसके फादर बोलते हैं अब जल्दी से सो जाओ. She stood up and bounced gingerly on the springs. Daddy, फिर से वो खड़ी हो जाती है और बोलती है Daddy, what? Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took that magic wand and hit that mommy, her plump arms chopped forcefully right over the head. तो कहती है नहीं कल आप मुझे ये स्टोरी सुनाओगे कि विज़र्ड ने वापस मॉमी को मारा और उसकी स्मेल रोजेस वाली ही रही. नो दैट्स नॉट द स्टोरी. तो वो कहता है नहीं स्टोरी ऐसी नहीं है. द पॉइंट इज़ दैट लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर दैन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट. तो वो कहता है कि स्टोरी का मॉरल ये है कि जो लिटिल स्कंक था उसको अपनी मम्मी बाकी एनिमल से ज़्यादा पसंद थी. बाकी बच्चों के साथ खेलने के बजाय उसको अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार था और उसकी मम्मी को पता था कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी डू इट. उसको फिर भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती. वो कहते हैं नहीं आपको कहना पड़ेगा कि विज़र्ड ने वापस उसको मारा. She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs as she had done 100 times before, except that this time she did not laugh. Say daddy. तो वो कहती है कि बोलो कि तुम स्टोरी को कल चेंज करोगे. Well, we will see. Now at least have a rest. Stay on the bed. You are a good girl. He closed the door and went downstairs. Claire had spread the newspapers and opened the paint can, and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock, was stroking the chair rail with dipped brush. तो अब जैक नीचे जाता है, देखता है उसकी वाइफ ने पेंट वेंट का काम शुरू कर दिया. Above him footsteps vibrated and he called Joanne, shall I come there and spank you? तो जो का पूरा नाम जोआन है. तो उसका फादर कहता है कि जोआन क्या मैं जाके तुम्हारी पिटाई लगाऊँ, तुम सो नहीं रही हो. That was a long story, Claire said. अब क्लेयर उसकी वाइफ है, वो बोलती है आज तो कुछ ज़्यादा ही लंबी स्टोरी हो गई. That poor kid, he answered with utter weariness, watched his wife labor. The woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them, was half old tan and half new ivory. He felt caught in an ugly middle position, and though he was
He as well felt his wife's presence in the cage with him. He did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. तो अब होता क्या है कि उसको अपना पास्ट याद आ जाता है, उसको अपनी मम्मी की चीज़ें याद आ जाती है, वो भी सोचने लग जाता है कि क्या ये सही था या नहीं था। और उसको अपनी वाइफ के साथ तो वो खड़ा होकर काम करा रहा है, लेकिन उसका मन नहीं करता कि अब वो अपनी वाइफ से बात करे या उसको टच करे या कुछ भी करे। तो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। स्टोरी का मेन थीम क्या था? मेन थीम ये है कि रॉजर स्कंक की स्टोरी के थ्रू जो जैक है वो अपनी बेटी को ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि मदर्स आर ऑलवेज राइट, मम्मी पापा जो बोलते हैं वो चीज़ हमेशा ठीक होती है। लेकिन बेटी क्या बोलती है कि नहीं, उसकी मम्मी ने जो किया वो गलत किया, उसको रॉजर स्कंक को बाकी एनिमल्स के साथ खेलने का पूरा राइट था। तो ये स्टोरी का मेन मॉरल इशू है। ठीक है, ओके बाय।